अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। पूरा विश्व इस सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर उत्साहित है। आस्था के सबसे बड़े आयोजन में सियासी उफान भी खूब उठ रहे हैं। राम सबके हैं, ये कह तो हर कोई रहा है, लेकिन राम पर राजनीति से बाज आने को भी कोई लोग तैयार नहीं हैं। कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया, लेकिन कांग्रेस के इस फैसले के पीछे वो सोच है जो इसे विरासत में मिली है। इन सवालों के बीच पूर्व राज्यसभा सांसद बलवीर पुंछ की किताब ट्रस्ट विद अयोध्या डिकोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया लॉन्च होने वाली है। इस किताब के पन्नों में आस्था से उपनिवेशवाद, अयोध्या से लेकर नेहरू तक की कई ऐसी बातें शामिल हैं जिसने इसे लॉन्चिंग से पहले ही चर्चा में ला दिया। क्या है इस किताब में, जानने के लिए इसके लेखक और पूर्व राज्यसभा सांसद बलवीर पुंछ से इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारा ने खास बातचीत की है। देखिए जरा। मंदिर उपनिवेशवाद के अंत का प्रतीक कैसे? राम मंदिर को जो रोकना था 70 साल तक, और जिन तर्कों के आधार पर रोका गया, सर्वोच्च न्यायालय ने जो जिसे कहना चाहिए सर्वसम्मति से निर्णय दिया, उसमें बताया कि वो सारे के सारे जो आधार थे वो गलत थे, वो झूठ थे, वो तर्क जो थे वो नकली थे, और वो तर्क पैदा हुए थे कॉलोनाइज माइंडसेट से। दे वर प्रोडक्ट्स ऑफ ए कॉलोनाइज माइंडसेट। और इसी वजह से 70 वर्ष तक राम मंदिर रुका रहा, और राम मंदिर के बनना जो है वो अपने आप में उस कॉलोनाइजेशन प्रोसेस का अंत है। आपने अपनी किताब में बहुत अच्छे से कहा कि जो लोग कहते हैं वहां अस्पताल बनवा देना चाहिए या बाकी कोई व्यवस्था बनवाने देनी चाहिए, उनका सवाल मासूम सवाल नहीं है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? ये सवाल कभी चर्च के बारे में क्यों नहीं पूछते? ये किसी मस्जिद के बारे में क्यों नहीं पूछते? ये किसी क्लब के बारे में क्यों नहीं पूछते? ये मंदिर के बारे में क्यों पूछा जाता है? इसी से समझ में आता है कि ये सवाल मासूम नहीं है, इसके पीछे कुछ और है। तो क्या यही कॉलोनाइजेशन माइंड है? नहीं, ये तो धूर्तता थी, बाकी कॉलोनाइज माइंड जो है, ये जो उस सारे मामले को जो मूलतः आस्था से जुड़ा हुआ था, आपने उसको टाइटल सूट बना दिया, आपने उसको जमीन के टुकड़े के लिए लड़ाई बना दिया। और कोई इनसे पूछे कि 1930 तक मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए, इसकी कोई चर्चा ही नहीं थी। पाकिस्तान शब्द जो था वो सार्वजनिक विमर्श में 1933 में पहली बार आया, और 14 साल के अंदर देश का 1/4 हिस्सा काटकर, कानून बदलकर, हर तरह का नियम कायदा बदलकर, भूगोल बदलकर 1/4 हिस्सा देश का काट के मुसलमानों को दे दिया गया कि आप अपना देश बनाइए। और निर्णय ये ठीक है कि अंग्रेजों का था, परंतु उसमें कांग्रेस की पूरी सहमति थी। हिंदू तो देश आजाद होने के बाद 2.77 एकड़ जमीन मांगते थे केवल, और 70 साल तक आप उनको कानून बताते रहे, गोलियां चलाते रहे, गिरफ्तारियां करते रहे, दमन करते रहे, और कहते थे हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा संविधान की समझ इन लोगों को थी? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 5 साल पहले आया, तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो संविधान की भावना के खिलाफ रहा होगा? तो ये अपने आप में बताता है कि ये सब कॉलोनाइज माइंड की मिस्चिफ थी, शरारत थी। आपकी किताब में 6 दिसंबर 1992 में जब बाबरी का ढांचा गिराया गया, उसको एक गांधीयन तरीका बताया गया है। ये जो आप बात बता रहे हैं, इस पर सबसे ज्यादा विवाद हो सकता है कि जिस तरीके से बाबरी के ढांचे को गिराया गया, वो गांधी का दिखाया हुआ रास्ता कैसे? आपको कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी जी देखने चाहिए। हरिजन अखबार में किसी ने गांधी जी से 1925 में प्रश्न पूछा कि अगर किसी की जमीन पर जबरदस्ती मस्जिद बना दी जाए तो उसका हल क्या है? तो गांधी जी ने जो उत्तर दिया वो अपने आप में पढ़ने वाला है। उन्होंने कहा कि जिसकी जमीन पर जबरदस्ती मस्जिद बनाई गई है, अगर उसकी बाजू में बल है, उसके पास शक्ति है, तो उसके अपने हाथों से उस ढांचे को तोड़ देना चाहिए, गिरा देना चाहिए, और अपनी भूमि मुक्त करा लेनी चाहिए। और अगर बल नहीं है तो फिर पुलिस के पास जाना चाहिए, और फिर कानून के पास जाना चाहिए। कारसेवकों ने भी यही किया।
वो कानून के पास गए, पुलिस के पास गए, व्यवस्था के पास गए। जब किसी ने नहीं सुनी तो गांधी जी ने कहा था वही उन्होंने किया, उस ढांचे को गिरा दिया। आप तो अपनी किताब में यहां तक कहते हैं कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो राम मंदिर आस्था का विषय था, उसे सुलझाया जा सकता था। उलझाया किसने? उलझाने के लिए अगर एक व्यक्ति का नाम लूं मैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। हमको सोमनाथ मंदिर को याद करना चाहिए। 12 नवंबर 1947 में देश की पहली दीपावली थी स्वतंत्र भारत की। तो सरदार पटेल जूनागढ़ गए, विलय हो चुका था जूनागढ़ का भारत में, और वहां उन्होंने वायदा किया कि सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। वो दिल्ली आए, गांधी जी से मिले, गांधी जी ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की, और फिर कैबिनेट में जिसमें नेहरू जी ने प्रिजाइड किया था, वहां निर्णय हुआ कि सोमनाथ मंदिर को दोबारा बनाया जाए, और ये भी निर्णय हुआ कि सरकारी खर्चे से बनाया जाए। बाद में गांधी जी के कहने पर यह निर्णय हुआ कि सरकार नहीं खर्चा करेगी, लोगों से चंदा लेकर मंदिर का निर्माण होगा। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की नृशंस हत्या हो गई। 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल दुनिया से चले गए, और रातों रात नेहरू जी बदल गए। जब तक ये लोग जिंदा थे बोलने की हिम्मत नहीं थी। और उसके बाद डॉक्टर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जो उन्हीं की सरकार में मंत्री थे और जिनकी जिम्मेदारी थी सोमनाथ के पुनर्निर्माण की, उनको बुलाकर नेहरू जी ने डांटा कि ये हिंदू रिवाइवलिज्म को मैं पसंद नहीं करता। और उसके बाद जब मंदिर बन गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनको प्रार्थना की गई कि आप उसका उद्घाटन करें, तो नेहरू जी ने उनको रोकने की कोशिश की, ये कहकर कि ये गलत है, आप हिंदू रिवाइवलिज्म कर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनकी बात नहीं सुनी, वो गए। परंतु इससे नेहरू जी का जो एक अपॉर्चुनिस्टिक कैरेक्टर है और हिंदू विरोधी चेहरा नजर आता है, क्योंकि जब तक सरदार पटेल और गांधी जी जिंदा थे तब तक वो सोमनाथ की रिकंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने के लिए भी तैयार थे, और जो ही ये दो स्टालवर्ट्स दुनिया से चले गए तो रंग बदल लिया। और अगर नेहरू जी में वो नैतिक शक्ति होती तो तभी कहते, जब सरदार पटेल थे, गांधी जी जिंदा थे, कि मैं प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दूंगा, परंतु मैं राम मंदिर नहीं बनने दूंगा, नहीं, सोमनाथ मंदिर नहीं बनने दूंगा। जब भी नेहरू को लेकर इस तरह के तर्क तथ्य दिए जाते हैं तो सबसे पहला आरोप आता है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। आपकी किताब में ये जो आप वृतांत बता रहे हैं, इनके रेफरेंसेस क्या हैं और वो क्या मेंशन किए गए हैं? ये सारे के सारे रेफरेंसेस हैं, एक बात भी बिना रेफरेंसेस के नहीं है। और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जो मंत्री थे, जिन पे मंदिर की जिम्मेदारी थी, उन्होंने जो किताब लिखी है ये उसमें से उद्धृत है। आप तो इस किताब में यहां तक कहते हैं कि नेहरू हिंदू धर्म को दबाने का काम करते थे, इस तरह के आरोप लगाए हैं आपने। देखिए, नेहरू हिंदू धर्म को तो खैर क्या दबाते, वो अनुभव करते थे कि हिंदू मंदिर जो हैं उनका 1959 का आर्किटेक्ट की मीटिंग में ऑन रिकॉर्ड भाषण है, मैंने कोट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू मंदिरों में जाके मैं बड़ा ऑप्रेस्ड फील करता हूं, मैं बड़ा लो फील करता हूं, वो बड़ा डिप्रेस करते हैं, और अगर खूबसूरती देखनी हो, अगर इंस्पिरेशन लेनी हो तो ताजमहल जाना चाहिए। ये ऑन रिकॉर्ड भाषण है उनका। तो हिंदू धर्म के प्रति, परंपराओं के प्रति और संस्कृति के प्रति उनके मन में एक कुंठा थी, और वो इसको अंधविश्वास मानते थे। ये हर तरह से सिद्ध किया जा सकता है। आप अपनी किताब में बताते हैं किस तरह से राम मंदिर आस्था का विषय था, हिंदू मुसलमान का विषय नहीं। ये हिंदू मुसलमान का विषय बन कैसे गया? जब 1949 में ये रहस्यमय तरीके से मूर्तियां आई तो पूरी अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाला कोई नहीं था। 29 दिसंबर 1949 को जब कोर्ट प्रोसीडिंग चली तो मुसलमानों पे अधिकार था, वो आपत्ति करते कोर्ट में आके कि हमारी मस्जिद थी और यहाँ मूर्तियां कैसे हैं। एक भी मुसलमान ने आपत्ति नहीं की, बल्कि उल्टा 12 मुसलमानों ने आकर एफिडेविट देके कहा कि ये स्थान तो 1934 से ऐसा है जहाँ हम लोग कभी नमाज पढ़ने नहीं गए, और कई 100 वर्षों से हिंदू यहाँ पूजा अर्चना करते आए हैं। ये उनके विश्वास की जगह है
और उनको वापस दे देनी चाहिए, वो इसका जैसे चाहे उपयोग करें। मुसलमानों को कोई विरोध नहीं था। ये बाद में मुसलमानों का विरोध, मुसलमानों की तरफ से विरोध, जो अपने आप को एमिनेंट हिस्टोरियन, जो अपने आप को लेफ्ट लिबरल और बेसिकली मूलतः वामपंथी और जिहादी हैं, इन लोगों ने वो विरोध करना शुरू किया और इन्होंने मुसलमानों को भड़काया। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, 1986 में जो शाह बानो केस में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को राजीव गांधी की सरकार ने अपने संसद में जो उनका बहुमत था उसके बल पर पलटा, उससे जो फंडामेंटलिस्ट मुसलमान थे उनकी हिम्मत बहुत बढ़ गई और उनको लगा कि अगर वो अपनी शक्ति से सर्वोच्च न्यायालय की नाक जमीन में रगड़ सकते हैं तो राम मंदिर का भी विरोध कर सकते हैं। तो राजीव गांधी ने एक तरह से मुसलमानों को आगे बढ़ाया और उनको एम्पावर किया कि वो राम मंदिर का विरोध करें। आपने जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ पंत के बीच का जो संवाद है, उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंस के मुख्यमंत्री हुआ करते, उस पर बड़ा फोकस है। क्या संवाद था? वो कौन सी यथास्थिति थी जिसको नेहरू बरकरार रखना चाहते थे, जिसको लेकर बहुत डिस्टर्ब थे? देखिए, ऐसा है कि नेहरू ने एक विधान चंद्र रॉय, जो उस वक्त बीसी राय मुख्यमंत्री थे बंगाल के, उनको चिट्ठी भी लिखी कि मैं तो कांग्रेस में अकेला पड़ गया। अकेला पड़ गया का मतलब क्या हो गया कि जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं उस पार्टी के साथ आपका लेना देना नहीं, यू आर नॉट ऑन द सेम पेज। किस विषय को लेकर अकेला पड़ गया हूं? राम मंदिर को लेकर। और जिस देश के लोगों को आप रिप्रेजेंट करने का क्लेम करते हैं उनसे भी आप कट गए हैं। और गोविंद वल्लभ पंत चाहते थे मंदिर बने, उनके गृह मंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, वो भी चाहते थे मंदिर बने। और उसके साथ साथ वहाँ की जो सिविल सोसाइटी थी अयोध्या की, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, हिंदू महासभा के लोग हों, स्थानीय लोग हों, वो सब चाहते थे मंदिर बने। तो नेहरू तो बिल्कुल इसमें आइसोलेटेड थे। इट वॉज नेहरू वर्सेस रेस्ट। और इसलिए मेरी किताब के एक चैप्टर का नाम ही है नेहरू वर्सेस रेस्ट। नेहरू वर्सेस रेस्ट। नेहरू इतने विरोध में क्यों थे? उन्हें क्यों लगा कि राम मंदिर के इशू में जब मूर्तियां प्रकट हो गई तो यथास्थिति वापस बनाई जाए, इस बात को लेकर उनका फोकस था? वो लगातार संपर्क में थे, तनाव में थे, इस बात के थे। उसके पीछे नहीं, उसका एक कारण था। नेहरू जी की पूरी शिक्षा वगैरह जो थी वो इंग्लैंड में हुई थी और मार्क्स का बहुत असर था, कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स को भी भारत नहीं आए, पर भारत को लेकर उन्होंने 1853 और 54 में अमेरिका के कुछ प्रमुख अखबारों में बड़े लेख लिखे और इन लेखों में उन्होंने बार बार ये कहा कि अंग्रेज देश को लूट तो रहे हैं भारत को, पर एक काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो यहाँ की संस्कृति को समाप्त कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ की जो संस्कृति है वो इस देश को कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। और देश की संस्कृति खराब क्यों है? क्योंकि ये गाय की पूजा करते हैं, वर्ड यूज किया उन्होंने, ये बंदर की पूजा करते हैं, ये पेड़ों की पूजा करते हैं, पर्वतों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। जबकि मानव को अधिकार है कि वो प्रकृति पर राज करे, परंतु यहाँ ये उल्टा है, ये प्रकृति को अपने आप से श्रेष्ठ मानते हैं। ये सारी बातें नेहरू जी ने इंटरनलाइज की और उनके मन में हिंदू धर्म, परंपराएं, संस्कृति, ये सब के सब अंधविश्वास का प्रतीक थी और इसीलिए वो हिंदू मंदिरों में जाकर अपने आप को ऑप्रेस्ड फील करते थे। और इसीलिए उनका विरोध ना केवल सोमनाथ के लिए था, ना केवल अयोध्या के लिए था, उनका तो मंदिर की इंस्टीट्यूशन के खिलाफ उनके मन में घृणा थी और विरोध था। उनके मन में घृणा थी, विरोध था। ये तो बात हुई पूरे आंदोलन की। आप कहते हो कि राम का विरोध एक राजनीतिक विरोध का स्वरूप ले लिया, तो क्या राम को वापस लाने का जो आंदोलन था उसे भी आप राजनीतिक मानेंगे? राम को वापस लाने की बात ही नहीं है कोई, क्योंकि राम कहीं गए नहीं थे। राम मंदिर की बात, राम मंदिर की बात है, वो एक प्रतीक है। राम तो इस देश के प्राण हैं। और अभी जो कांग्रेस ने निर्णय किया वो मूलतः उनको राम और राहुल में से एक को चुनना था, क्योंकि वानियाडी लेदे के एक सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र है जहां से राहुल चुन के आ सकते हैं और वहाँ हिंदू अल्पमत में है, 41-42% है
और 55 से ज़्यादा % जो हैं वो नॉन हिंदू हैं और मुसलमान बहुत हैं वहाँ पर। तो वो चाहते नहीं कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हम लोग जाएं अयोध्या में और वनयार्ड में ना प्राण बचे ना प्रतिष्ठा बचे। उस बात से बचने के लिए उन्होंने इसका विरोध किया। आप कह रहे हो राहुल और राम में से एक को चुनना था, उन्होंने राहुल को चुन लिया, लेकिन उनका तर्क ये है कि इस कार्यक्रम में वीएचपी और आरएसएस क्या लेना देना, ये न्योता क्यों दिया जा रहा है, ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है, इसमें हम क्यों जाएं? अगर आप नहीं जाओगे तो बीजेपी आरएसएस का हो जाएगा, अगर आप जाओगे तो पूरे देश का हो जाएगा। आप चाहते ही नहीं कि पूरे देश का कार्यक्रम है, आपको मना कौन कर रहा है? आप जाओ ना वहां पर, तो अपने आप बीजेपी और वीएचपी का कार्यक्रम नहीं रहेगा, पूरे देश का कार्यक्रम हो जाएगा। आप ही तो हो, आपका व्यवहार ही तो है, आपका बायकॉट ही तो है, जिसकी वजह से ये वीएचपी और बीजेपी का कार्यक्रम बन के रह गया। दिग्विजय सिंह है, कहते हैं कि हमने चंदा दिया, हम मंदिर बनवा रहे हैं, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, तो फिर ये वीएचपी कहां से आ गई, आरएसएस कहां से आ गई, और यही पूरे विरोध की जड़ है। देखिए ऐसा है, दिग्विजय सिंह जी जहाँ कहते हैं कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी का राम मंदिर से क्या लेना देना, मंदिर तो बन रहा है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से, परंतु जो मंदिर का ताला खुला था वो कोई राजीव गांधी के कहने पे नहीं खुला था। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज थे और कृष्ण मोहन पांडे, उनका जजमेंट था, उनके आदेश पर ताला खुला था। जहाँ तो उसको मान ले, जाए इसको मान ले, अब दोनों बातें तो नहीं चल सकती। एक आखिरी सवाल, प्रमोद कृष्णम है, यहाँ डीके शिव कुमार हैं कर्नाटक से, वो कह रहे हैं राम हमारे आराध्य हैं, उनके प्राण प्रतिष्ठा में ना जाना हमारे लिए गलत है। ये कांग्रेस में एक तबका है जो कह रहा है कि गलत सोच है, ये हमें आत्मघाती साबित होगी, इसको आप कैसे देखें? कांग्रेस में शुरू से ही दो धाराएं रही। अगर नेहरू जी का विरोध था तो उसके साथ साथ बाबा राघव दास का, कांग्रेस के जो एमएलए थे अयोध्या के 1949 में, उन्हीं के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा था। तो कांग्रेस तो हमेशा ही इन मामलों में बटी रही है।